क्या सच में प्रार्थना करना समय की बर्बादी है? प्रार्थना के अंदर बैठना टाइम को वेस्ट करना है? इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि आप इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, खास करके आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप और भी परमेश्वर के वचन को गहराई से जान पाएँ और परमेश्वर की बातों को आप अपनी ज़िंदगी में ले पाएँ, सीख पाएँ। हम एक आयत को पढ़ेंगे, फिलिपियंस उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन एक बात बताता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता करने के बजाय क्या होना चाहिए कि आपकी हर एक चीज़, हर एक बात आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएं, ताकि परमेश्वर आपकी बातों को सुने, आपके साथ वो टाइम स्पेंड कर पाए। जिस तरह से आप प्रार्थना के अंदर बैठते हैं, वो आपकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाए और आपको उन चीज़ों के अंदर मदद करे कि आप ओवरकम हो पाएँ, आप जीत पाएँ। अब बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये आता है कि प्रार्थना करना एक समय की बर्बादी है। वो क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है अविश्वास। अविश्वास के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम नहीं बिता पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि जब भी आप प्रार्थना करोगे, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। हो सकता है मेरा रिश्तेदार मेरी मदद कर दे, या मेरे पास ये सोर्स है, या मैं किसी और के पास जाके हेल्प ले सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँ। आप प्रार्थना के अंदर टाइम नहीं बिता पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है अविश्वास। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। हमें लगता है जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हमें ये महसूस होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। परमेश्वर वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो मैं कर सकता हूँ, और इसीलिए हम ये सोचते हैं शायद मैं प्रार्थना करूँगा या प्रार्थना के अंदर टाइम बिताऊंगा तो ये बर्बादी है, समय की बर्बादी है। मैं परमेश्वर के साथ इतना टाइम बिताना नहीं चाहता हूँ। पर सच्चाई ये है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ टाइम बिताएं, आप उसके साथ बैठें, कि वो आपकी चीज़ों के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर ध्यान दे पाए और आपको अपने सामर्थी हाथों से, बलवंत हाथों से आगे बढ़ा पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ टाइम बिताएं। और दूसरी बात, प्रार्थना करना जरूरी क्यों है? एक परमेश्वर के दास ने कहा कि प्रार्थना के बिना एक विश्वासी मरा हुआ है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप आत्मिक जिंदगी को कभी भी जी नहीं पाएंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप आत्मिक जिंदगी में कभी भी एक जीत की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, जिस जिंदगी को जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रार्थना क्यों जरूरी है? प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कर पाएं और शैतान के साथ आप फाइट कर पाएं। आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अच्छे तरह से बिल्ड कर पाएं और अपने आप को इस दुनिया से थोड़ा हटा के आप आत्मिकता में कुछ चीज़ों को देख पाएं, महसूस कर पाएं, जान पाएं कि परमेश्वर आपसे सच में क्या चाहता है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना के अंदर ज़िंदगी बिताएं। शैतान कभी नहीं चाहता, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में डालता है, बहुत सारी चीज़ें आपको कहेगा कि अगर प्रार्थना करने के बिना तुम ये कर सकते हो, प्रार्थना करने के बिना तुम ये कर सकते हो, प्रार्थना करना टाइम की बर्बादी है, प्रार्थना करना ये है। याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ टाइम बिताएं। प्रार्थना करना ऑप्शन नहीं है। प्रार्थना करना परमेश्वर की कमांड है कि हम प्रार्थना करें, हम उसके सामने बैठें, हम उसके सामने अपनी सारी बातें लेके जाएं, धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर हमारे साथ टाइम बिता पाए, हम परमेश्वर के साथ टाइम बिता पाएं। प्रार्थना करें ताकि आप एक आत्मिक और सामर्थी ज़िंदगी जी पाएं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, तो आप कमेंट करके बता सकते। कृपया कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग जान पाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।